रख दूंगी, समझे? क्या कट करेगी, समझा नहीं तो? जुबान। अच्छा, मुझे लगा कुछ और कट करेगी। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? नई स्पोर्ट्स टीचर है, जाकर गुड मॉर्निंग कर। मुंह बंद कर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ग्लैड टू मीट यू मैडम। हाथ छोड़, हाथ छोड़। ये स्टूडेंट नहीं है, पीटी की टीचर है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। उठो उठो। अरे बाप रे, लेट के देख रहा क्या? उठ उठ। गेट अप, इट्स ओके। आशीर्वाद दीजिए मैडम। क्या रे, आशीर्वाद चाहिए तुझे? ब्लेसिंग ब्लेसिंग। नीचे से। मैडम, मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है मैडम। दूंगी। हाँ, मेरा मतलब सिखाऊंगी। आप मुझे कोचिंग देगी मैडम? नो प्रॉब्लम। वो वॉच करेगा, मैं कैच करूंगा मैडम। वैसे तुम कौन हो? रंगा। नंगा? अरे नहीं रे, रंगा, कैप्टन प्यून। वो तो देखकर ही पता चल रहा है। वैसे प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? चलिए दिखाता हूँ मैडम। ओके, तुम लोग इधर ही रहो। फॉलो मी। अच्छी, आशीर्वाद भी नहीं मिला। मुझे तो पूरा आशीर्वाद मिल गया। पता है ना, वो लड़की नहीं औरत है, हाथ कट जाएगा, समझे? क्यों रे? तूने मुझे क्यों नहीं बताया तेरा ट्रांसफर हुआ है? आपको छोटी सी सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर किसी को पता चला ना, तो तेरी तो मैं। हाँ, अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे पति हैं, तो आपसे ज्यादा मेरी बदनामी हो जाएगी। तुझे यहाँ नहीं, घर पे बताता हूँ मैडम। वीवी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका नाम बदलकर प्रिंसिपल चंद्रकांत सेंट्रल जेल रखना चाहिए। अरे 4 लोग अगर लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन 144 लगा देता है। समझ में नहीं आता, प्रिंसिपल है कि जेलर है? सामने देख कौन आ रही है। अरे, चल निकल, चल चल चल। छे, ये कहाँ का फालतू कॉलेज है? यहाँ तो लड़कियों को ठीक से देख भी नहीं सकते। डिसिप्लिन कॉलेज है ना? काहे का डिसिप्लिन कॉलेज आने पर जिंदगी उदास हो रही है। इसलिए तो जवानी पूरी सूख रही है। कलरिंग फुल, लाइटिंग नील। अरे वो देख, अपना क्रांति आ रहा है। हाय क्रांति। हाय बिडू। हाय क्रांति। क्या आइटम? हाय हाय क्रांति। हाय। अरे क्या नसीब पाया यार तूने। कॉलेज आए हुए तुझे सिर्फ 4 दिन हुए और तूने सारी लड़कियों से दोस्ती करना भी शुरू कर दिया। राज। अरे वाह। यार तू ये सब कर कैसे लेता है, जरा हमें भी तो बता। अरे क्या यार, हमें तो देखने में भी डर लगता है, तो दोस्ती भी कर लेते हैं उनके देख, साथ। नई लड़की आ रही है। नाम जानवी। शहर मुंबई। अरे ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाकर दोस्ती करना उससे। अरे छोड़ना भाई। हाय, आई एम क्रांतिवीर। लेट अस बी फ्रेंड्स। मुझसे दोस्ती करोगी? हमसे दोस्ती करो। ए, ये कोई गूंगे बहरों का कॉलेज नहीं। मैं यहाँ पर फ्रेंडशिप करने नहीं आई हूँ, मैं पढ़ाई करने आई हूँ। क्लास टाइम में पढ़ाई करो, लंच टाइम में फ्रेंडशिप करो। अरे भीड़ू, ये लड़की सबकी तरह नहीं है, जरा हटके है। मुंबई की लड़की है, हैदराबाद के लड़कों को लाइन नहीं देगी। स्पेशली मेरे बारे में सुनकर तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसलिए आई हैव स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हे मॉम्स, एक जोक सुना ना। मेरा मजाक बनाओगे यार? कुछ नहीं कहेंगे, तू बोलना। अरे कुछ नहीं भाई, 2 लड़कियां बात कर रही थी, उनमें से एक लड़की को डाउट होता है, वो बोलती है हमेशा लड़कियों को क्यों नजर लगती, लड़कों को क्यों नहीं लगती। तभी बाजू में खड़ा लड़का क्या बोला पता है? कुछ नहीं, भगवान ने हमें पहले से मूछें और दाढ़ी लगाकर भेजा है। क्या धक्का दिया था? धक्का दिया तो क्या हुआ? सारे रूल सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए है क्या? ओए, लीला कॉलेज में जाकर देखो, सिर्फ धक्का ही नहीं और भी बहुत कुछ करते हैं। सिनेमा के बहाने जाते हैं और ये करके आते हैं। सर। ओह, ये लड़की आज ही कॉलेज में आई है। देखते ही फ्रेंडशिप करने को कह दिया तुमने। इसके मना करने पर धक्का देकर टीजिंग शुरू कर दी। बहुत बड़े आदमी समझते हो खुद को। लुक डाउन, लुक डाउन। 20 साल से प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूं मैं। तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को ठीक किया है।
9 बार बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड लिया है। आई एम द ओनली वन इन द स्टेट। ऐसे ही अवार्ड नहीं मिल जाता। ये चंद्रकांत का कॉलेज है। यहाँ के रूम को, बोर्ड को, बेंच को मेरी स्ट्रिक्टनेस का पता है। यू नो समथिंग? आज तक इस कॉलेज में टीजिंग का नाम नहीं जानता था कोई। बाहर बात गई तो व्हाट विल हैपन टू द रेपुटेशन ऑफ दिस कॉलेज? आज तुम इधर कर दो और कल 3 लोग शुरू हो जाएंगे। नो, आई विल नॉट लेट दिस हैपन। यू आर सस्पेंडेड फॉर 2 days फ्रॉम दिस कॉलेज। गेट आउट सर। आई सेड गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। ओके गाइस, गेट ऑन टू द क्लास। क्या हो बेटा, आज तू कॉलेज से जल्दी आ गया? प्रिंसिपल चंद्रकांत जी मर गए माँ। अरे बाप रे, कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने अवार्ड लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि इसे केवल बाहर ही निकाला, जरूरत पड़ती तो मार भी सकता था। तुम्हें सस्पेंड क्यों किया? हाँ। क्यों किया? क्यों, आपको पता नहीं? लड़की को धक्का दिया था ना? बोलता क्यों नहीं? चुप रहिए जी, इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। गलती से धक्का लग गया होगा। क्यों बेटा? नहीं, इसने जानबूझकर धक्का दिया था। तुम इसे जूस पर जूस पिलाओ और ये बाहर धक्का देता रहेगा। हाँ, जानकर ही धक्का दिया था। तुम मुझसे झूठ मत बोल। लड़कियों को धक्का देना पाप है, तू अंधा हो जाएगा। अच्छा, आप अपने आप से पूछिए कि आपने लाइफ में किसी लड़की को धक्का नहीं दिया? क्यों रे, तुम्हारे पिताजी को शौक क्यों लगा? मैंने जो कहा वो सच होगा, तभी तो ऐसे खड़े। क्यों जी, क्या ये सच है? तुम चुप रहो, इंपॉर्टेंट मैटर को डाइवर्ट मत करो। क्यों रे, तू सस्पेंड होकर भी नहीं सुधरेगा? वो हमारे ब्लड में ही नहीं। हमें शामिल मत करो। मतलब मैं आपका खून नहीं। मम्मी, बेकार की बातें मत करो। तुम्हें सुधारने के लिए कॉलेज में डाला था। वो सिर्फ आपके सोचने पे नहीं होगा। मतलब तू तो नहीं सुधरेगा, उनको भी अपने रंग में ढाल लेगा। ये मैंने नहीं कहा। हाँ कहेगा क्यों, तू तो करके दिखाएगा। तो अंदर जाकर Bye, आराम Mom। कर हाँ बेटा। तो अंदर आराम कर, ये जूस लेकर आएगी। उससे पहले तुझे सुधारना अरे, चाहिए, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो क्योंकि जी? तुमने इसे पैदा किया। मैंने अकेले ने किया है क्या? सुनिए जी, उसकी बातें सुनकर मुझे लगता है वो बड़ा लॉयर बनेगा, देख लेना। लॉयर? लेकिन ये तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। जो भी हो, मेरा बेटा लाखों में एक है। डैड, ये कैसा पैरों की तरह कर रहा है? चुप रहिए जी। भगवान कहाँ हो? आ रही हूँ। आ रही हूँ। हाँ। जी कहाँ चला गया? जी आई। आ रही हूँ जी। आ रही हूँ जी। हाँ। हाँ? अरे आपके हाथों को क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? ओ सॉरी जी, दे रही हूँ जी। ए, जाके चप्पल ला। ये लीजिए चप्पल। अरे कितने गंदे हैं, साफ करके ला। कहाँ चली? कपड़ा लाने जी। छी, तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ जी। इज्जत करती हो? हाँ जी। करती हो हाँ ना? जी। तो अपने साड़ी के पल्लू से साफ करो इसको, समझी? हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है जी। नीचे रख दे। देखो जी, आप अपनी वाइफ को हमेशा गालियाँ देते हो जी। ये बात मैं नहीं कह रही, मोहल्ले वाले कह रहे हैं। ये मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि तू बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, राम राम क्या राम बोली? राम। कौन है राम? किसको बुला रही थी तू? भगवान। ओके, मैं ही तेरा भगवान हूँ। पैर पड़, पैर पड़। हाँ जी। अरे यार, इसको तो देखकर लगता है कि मुझ में भी वीकनेस आ जाएगी। इडियट। हाँ यार, बाइक कहाँ है? उसके डैडी ने पंक्चर कर दी। क्यों रे? दूसरों की भलाई करने के लिए। अच्छा, 2 दिन क्या किया तूने? 2 दिन एंजॉय तो किया, मगर सस्पेंड की वजह से बहुत इंसल्ट फील हो रही है यार। देख, तू रोज अगर इस तरह से एक लड़की को धक्का देगा तो हर बार 2 दिन के लिए सस्पेंड होता रहेगा, और इस तरह से कुछ समय के बाद तू 365 दिनों की छुट्टी आराम से एंजॉय कर सकता है। क्या बोलता है? अच्छा, 15 साल के बाद तू और तेरा बेटा एक ही बेंच पर बैठेंगे, तभी हमारा जेंटलमैन आकर तुम दोनों को बाहर कर देगा। अगले साल अवार्ड जीतकर गिनीज बुक में नाम लिखवाएगा। कुछ ज्यादा ही कर रहा है बेटा। पूरी दुनिया का बोझ जैसे इसके सर पर है, ऐसे दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। I am Obama, President Obama. Do you have any matchbox? English नहीं आती क्या? ऐसे क्या देखता है तू? माचिस है क्या?
कभी सिगरेट नहीं पिया क्या? हाँ? समझ गया, माचिस छुपा के रखा है। हाँ? अरे नमकीन लगा रे। ये धुआं कहाँ से उठा रे? अब मैं उसी से सिगरेट जलाऊंगा, समझ गया तू? क्या यहाँ तो सब कुछ जल रहा है? साला कहाँ जाके सिगरेट सुलगा रहा है? अबे जल गई तो हट जाना। भाई दबे, तू सिगरेट अच्छी जगह से पीता है? साले बाहर मिल, तेरी छुट्टी कर दूंगा। हे मुंबई, हाँ हाँ हाँ, क्या रे, मुझे सस्पेंड करवाएगी तू? तमीज से बात करो। ए, तमीज से क्या बात करना? सॉरी बोल मुझे। कंप्लेन करूं क्या तुम्हारी? तेरी तो। हाँ जानवे, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो कैसा लगा कॉलेज का माहौल? बहुत ही खराब है। तुम अभी भी नहीं सुधरे? नहीं सुधरेंगे, उससे बिगाड़ेंगे। वो तुमसे नहीं होगा, वो अलग टाइप की है। ए, वो कैसी भी हो, मेरे जैसे टाइप वाले को ही मिलेगी। देखते हैं। चल निकल। Today's interior decorator is not a mere decorator. He is a professional in true sense. सर गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। रात को फिल्म देखी थी बैड बॉयज आईमैक्स थिएटर में? नहीं सर, नहीं देखी थी सर। आंखें क्यों लाल हैं? ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। सर, इंटीरियर डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स एन आर्ट। सिगरेट पीते हो तुम? डोंट लाई, आई नो। जिस तरह पैंट में होल हुआ है वैसे ही हार्ट में हो जाएगा। An interior designer encompasses the fields traveled by architects and engineers. Suren! Sir! Come here. Sir! Show me your hands. Sir! Your hands! सर, ऐसे तो स्कूल में मारते हैं, ये तो कॉलेज है सर, यहाँ पर भी। Come here. तुम दूर क्यों खड़े हो? पान मसाला खाते हो? Show me your hand. Show me your hand. नशा करने के लिए और उसका सपोर्ट करने के लिए। सॉरी सर। क्यों हंसे तुम? मैं हंसा नहीं, छींका था सर। सच में नहीं हंसे? सच में सर, छींका था सर। चीख ऐसी नहीं होती है सर, उसे रोकने की कोशिश में अजीब सा निकला, इसलिए आपको ऐसा लगा सर। ओह, उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आप चिल्लाएंगे इसलिए। नहीं, पहचान लूंगा इसलिए। जुकाम हो गया है ना? क्यों? बियर पिया था ना? चिल्ड बियर। 1 या 2? कितनी हुई थी? भूल गए क्या? इससे पहले के सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल को मेरे साथ शराब सिगरेट पीने की आदत थी। उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्लासरूम में चीखना गलती हो गई क्या? खांसने पर भी सिनेमा से बियर बार तक पहुंच जाता है। आंखें देखकर फिल्म का नाम बता देता है। मुझे तो लगता है मेरी सारी उम्र इस कॉलेज में सड़ जाएगी। वो जरूर पिछले जन्म में कुत्ता या गीत रहा होगा यार। इससे तो बेहतर सेंट्रल जेल है भाई। इसीलिए मैंने अपने डैडी से कहा था कि मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा। इसीलिए तो यार मैंने जिद करके इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। मैडम आपकी चाय। तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं चाय कॉफी नहीं पीती। आई लाइक ओनली ब्लैक टी। चंद्रकांत सर सच में ग्रेट है ना? इसीलिए तो हमारे बीबी कॉलेज की लड़कियों से बाहर के लड़के भी डरते हैं। लड़कियों से बात करने के लिए ट्राई करना, मना करने पर टीज करना कॉमन हो गया है इन इडियट्स का। हाँ? ऐसे प्रिंसिपल्स अगर हर कॉलेज में होते ना, तो देश के सारे स्टूडेंट्स कब के सुधर चुके होते। हाँ, पूरा देश डूब जाता। मुझे लगता है कि चंद्रकांत सर की फोटो हर क्लासरूम और हर कॉलेज में होना चाहिए। अरे यार, मैटर कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है यार। इससे तो मौत बेहतर है यार। उधर भी वो नहीं छोड़ेगा भाई। हम्म, 8:30 हो रहा है, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रात को कोई डिस्को या सिनेमा में गए होंगे और अभी तक सो रहे होंगे। इन्हें किसी तरह से फॉलो करके सुधारना होगा। एक की वजह से पूरा कॉलेज बिगड़ रहा है।
तू ही चाहिए। क्यों रे, ऐसे क्या देख रहा है? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या तुझे मुझ में इंटरेस्ट है? हेलो, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तेरे बारे में मैं क्यों जानूँ? तो अपने आप को समझता क्या है? बकवास करोगी तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। पुलिस बुलाएगा? देख अभी मैं क्या करती हूँ। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे लूट रहा है, बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, क्या हो रहा है यहाँ? हटो, साइड हो, साइड हो, चलो हटो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तू जानती है ना, बहुत बड़े आदमी है ये। अरे बड़ा आदमी है तो क्या किसी को भी छेड़ेगा क्या? हाँ, मेरी बात मानिए, ये बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, वो तो शक्ल से ही दिख रहा है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, चलो बहुत देख लिया, अपना काम करो, जाओ जाओ। सर आप यहाँ से जल्दी जाइए सर, स्टूडेंट्स के आने का समय हो गया है। अगर ये बात उनको पता चल जाएगी तो आपका गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर बन जाएगा। आप जाइए सर, मैं संभाल लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। जा जा। सर मैं संभाल लूंगा ना। सर आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देख लूंगा। हाँ हाँ देख लेना। सर आप जाइए, मैं देख लूंगा। सर डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। ये ले 1000 रुपए, 1000 ज्यादा ही है। तू फिल्मों में ट्राई कर, क्या सुपर एक्टिंग करती है। तुझे देखा तो एकदम ललिता पवार याद आ गई। थैंक यू। अब बिंदु मत बन, चल जा यहाँ से। अब दोबारा इस इलाके में नजर मत आना। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Sit down. Okay, guys. Today we are going to discuss about the types of doors, patterns and pledged doors, pattern, pledged, braced and frame doors. Sorry, sir. Sit down. Where were we? We were. Pattern, pledge, brace and frame doors. क्या हुआ? जुकाम बढ़ गया है क्या? रात ठंडी में घूम रहे थे या चिल्ड बियर पिए? खराब चीजें नहीं पीता हूँ सर। फिर क्या पीते हो? सर दूध पीता हूँ सर। बटन अपनी शर्ट की बटन लगाओ। Then we have blazed or flat doors. Excuse me, sir. What's your doubt? ये क्या सर, गलती से एक बटन के खुलने पर आप इतना नाराज हुए। फिर ये लड़की को देखो, नीचे से ऊपर तक पूरी दिख रही है सर। Shut up! सर इस एंगल से देखने पर तो पूरी। Will you shut up? सर ये क्या सर, लड़कों को एक न्याय, लड़कियों को दूसरा न्याय। इतनी हिम्मत है तुम्हें? सर आपके जितनी नहीं सर, उधर वो। सर बैठो। Sit down. Okay guys, types of doors I was talking about. What is it, Sore? What is it? सर वो ऋतिक रोशन सर। Shut up! क्या हुआ तुम लोगों को? सॉरी सर। Sit down. सॉरी। Rolling well doors. क्रांति, note it down. यस सर। Rolling well. अरे क्या कर रहा है? छोड़ो यार। अरे छोड़ो, छोड़ो, मुझे वो चाहिए। Stop it. सर मुझे वो चाहिए। क्रांति। सर मुझे वो चाहिए। सर अंदर चला गया सर। नहीं, मुझे चाहिए। मारूंगा मैं तुम्हें। फिर भी चलेगा सर, मुझे वो चाहिए। सॉरी सर, आपने कहा था नोट करने, पर कैप निकलकर उसके कंधे पर जा गिरा था सर। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना? सर जानबूझकर तो आपने किया था, बस स्टॉप इट। क्लास इज ओवर।
रख दूंगी, समझे? क्या कट करेगी, समझा नहीं तो? जुबान। अच्छा, मुझे लगा कुछ और कट करेगी। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? नई स्पोर्ट्स टीचर है, जाकर गुड मॉर्निंग कर। मुंह बंद कर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ग्लैड टू मीट यू मैडम। हाथ छोड़, हाथ छोड़। ये स्टूडेंट नहीं है, पीटी की टीचर है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। उठो उठो। अरे बाप रे, लेट के देख रहा क्या? उठ उठ। गेट अप, इट्स ओके। आशीर्वाद दीजिए मैडम। क्या रे, आशीर्वाद चाहिए तुझे? ब्लेसिंग ब्लेसिंग। नीचे से। मैडम, मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है मैडम। दूंगी। हाँ, मेरा मतलब सिखाऊंगी। आप मुझे कोचिंग देगी मैडम? नो प्रॉब्लम। वो वॉच करेगा, मैं कैच करूंगा मैडम। वैसे तुम कौन हो? रंगा। नंगा? अरे नहीं रे, रंगा, कैप्टन प्यून। वो तो देखकर ही पता चल रहा है। वैसे प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? चलिए दिखाता हूँ मैडम, तुम लोग इधर ही रहो। फॉलो मी। अच्छा, आशीर्वाद भी नहीं मिला। मुझे तो पूरा आशीर्वाद मिल गया। पता है ना वो लड़की नहीं औरत है, हाथ कट जाएगा, समझे? क्यों रे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया तेरा ट्रांसफर हुआ है? आपको छोटी सी सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर किसी को पता चला ना तो तेरी तो मैं। हाँ, अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे पति हैं तो आपसे ज्यादा मेरी बदनामी हो जाएगी। तुझे यहाँ नहीं, घर पे बताता हूँ मैडम। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। क्रांति। यस सर। उस लड़की को तुमने क्यों रुलाया? एक बार सस्पेंड होने पर अकल नहीं आई? इस बार 15 दिन के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। स्मॉल डोज के लिए 15 डेज सस्पेंड करेंगे तो गले लगाने पर कितने दिन की सजा होगी सर? व्हाट डू यू मीन? आई मीन हगिंग सर। अभी देखिए सर, आपके सामने ही उसे गले लगाऊंगा, तब तक आप पनिशमेंट के बारे में सोचिए ना सर। क्रांति, क्रांति। हाय। लीव मी। छोड़ो मुझे। सर। यस। सर, इस रास्कल ने मुझे जानबूझकर। हाँ, तुझे छूने की कोशिश की। सर, झूठ बोल रही है सर। मैं तो बुक के लिए जा रहा था सर, सडनली वही सीढ़ियों से फिसली और मेरे ऊपर गिर गई सर। अगर वहाँ मैं नहीं होता तो बेंच से टकराकर तरबूज की तरह इसके टुकड़े हो जाते सर। सेव करने के लिए थैंक्स बोलने की बजाय। हाँ हाँ, आखिर मुंबई की लड़की हो ना। सर, ही इज लाइंग सर। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं सर। आई नो, मुझे पता है तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। दैट्स इट। बैड बिहेवियर मेंशन करके तुम्हें टीसी दे रहा हूं। अब कभी कॉलेज का मुंह नहीं देख पाओगे तुम। सर, आपको टीसी देना है तो दे दीजिए सर। मैं अभी कॉलेज चेयरमैन के पास जाकर सबको बता दूंगा कि आपने बस स्टॉप पर एक औरत को रेप करने की कोशिश की सर। और इतना ही नहीं सर, उस दिन जितने लोगों ने आपको देखा उन लोगों को भी ले जाऊंगा सर। आपने गलत किया सर, इसके बोलने पर ही आप मुझे टीसी देकर निकाल रहे हो ये भी बताऊंगा सर। तब वही डिसाइड करेंगे सर आप कितने जेंटलमैन हो। या चलता हूँ सर। क्रांति, जानवे, मुझे लगता है कि क्रांति ने जो कुछ भी कहा है वो सच ही होगा। सर, ये झूठ बोल रहा है इसने सर। सच में तुम्हें गिरने से बचाया होगा। नहीं सर, इसने झूठ बोला है। नो नो, इसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इसने तुम्हें बचाने के लिए इस तरह से हरकत की। सर, इसने फालतू में मुझ पे इल्जाम लगाया। इससे कहिए मुझे सॉरी कहे। मैं नहीं बोलूंगी सर। नाउ प्लीज डोंट पुश मी फर्दर। एक प्रिंसिपल की हैसियत से कह रहा हूँ, तुम पहले से सॉरी कहो, इट्स माय ऑर्डर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम फ्रेंडशिप के लिए ओके बोलो। नो सॉरी, नो थैंक यू। क्या कहती हो? सॉरी एंड थैंक्स। सर, क्या एक्टिंग की है सर, इसीलिए आपको 9 अवार्ड मिले हैं। ब्लडी ब्लाइंड मैन, घर में आंख रख के आए हो क्या? क्या बोली?
पीडीए इसलिए भाव खा रही है? तेरे पैर को लगा तो चिल्लाने लगी ना, काट के तेरे पैर भीख मंगवाऊंगा सिग्नल पे। नहीं सॉरी जी, गलत मत सोचिए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा जी। आप इधर आइए ना जी। मैं उधर आऊं? हाँ मैं आ जाती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ जी। अरे बाप रे, मैटर ये है। मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। इसीलिए तो उस दिन शेक हैंड करने पर शेक हो रहा था। मैडम, प्रिंसिपल जी ने यहाँ पे साइन करने के लिए बोला है। प्लीज। पेन कहाँ है? जा रे। अरे बाद में बात करना, पहले सिगरेट तो देना है कि यार। खत्म हो गया। किसको बोला? मेरे को? इधर आता हूँ। काय को बुलाया? सिगरेट पिला। सिगरेट? तेरी उम्र कितनी है बे? 21 साल। तेरी उम्र से ज्यादा तो मुझे यहाँ पे प्यून की नौकरी करते हो गया। 22 साल क्या 62 साल तक तू यहीं पर सड़ेगा। चल सिगरेट निकाल। अरे तमीज वमीज है कि नहीं? पत्नी से डरने वाले के साथ क्या तमीज? क्या मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ? तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा क्या? प्रिंसिपल को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा बोलेगा ना तो चेयरमैन को बोल के तेरी धुलाई करवा दूंगा। हेलो, चेयरमैन सर शहर में नहीं है, दिल्ली गए। अरे 10 दिन तक आएंगे भी नहीं। ये बात रंगा साहब को थोड़े ना पता है। तू बंद कर। एक बात बता देता हूँ, तुम लोगों की बात चेयरमैन सर को बता के चप्पल से मार खिलवाऊंगा। उससे पहले तुम ही चप्पल से मार खाओगे। चप्पल से मार खाऊंगा? मुझे मारने वाला मर्द कौन है? मर्द नहीं, औरत। लेडीज मारेगी? कोई दूसरी लेडीज नहीं, तुम्हारी पत्नी से ही तुम्हारी पिटाई कराएंगे। पत्नी से मुझे मार खिलवाओगे? अगर तुम चेयरमैन से कहोगे तो। मेरी पत्नी मुझे मारेगी? अरे तू मेरी पत्नी को क्या समझता है? सुबह मेरे कॉलेज आते समय वो मेरे पैरों को छूती है, मेरे चप्पल को साफ करती है अपने पल्लू से, और शाम को आने के बाद मेरे चप्पल उतारती है, फिर साफ करती है, हाथ पैर दबाती है, और वो मुझे मारेगी क्या? ओह ऐसा क्या? चप्पल से मार खिलवाऊंगा तो चेयरमैन से नहीं बोलोगे ना? नहीं तो तुम लोग चप्पल से मार खाओगे। बोलो। ओके डन। इस रंगा को चैलेंज दिया, डबल डन। पीटी मैडम आ रही है। तू इस साल फर्स्ट रैंक में पास होगा। मैंने तो अब तक बुक भी नहीं देखी है। चुप कर बे। नेक्स्ट ईयर तू अमेरिका जाकर पढ़ेगा। मुझे अहमदाबाद में पढ़ना है। अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट करके वर्ल्ड में तू बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, बहुत पॉपुलर हो जाएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, और सडनली इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, सीएम बनेगा यार। मैं सीएम बन क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। तू एक काम कर, तू भी सिद्धिविनायक चल के जा। एकता को भी आदत है इसकी। तूने जो कहा था वही हुआ, मेरा हाथ बाइक एक्सीडेंट में टूट गया। जाने दे, फील मत कर। क्रांति तूने कहा और मेरी लॉटरी लग गई यार। कहाँ से बीच में आ गया? मैंने सुना है तुम्हें हाथ देखना आता है। मतलब मेरे दादाजी देखते थे, पापा देखते थे, तो बस उतना ही मुझे। क्या तुम सच कह रहे हो? यकीन नहीं आता, तुम्हारा पूरा खानदान हाथ देखता है। हाँ मैडम। क्रांति मेरा भी थोड़ा देखो ना। अरे अच्छे से पकड़ के देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ना। मैडम आपने आपसे कम सैलरी वाले से लव मैरिज किया है ना? आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो आपको हमेशा टॉर्चर करता है और हमेशा आपसे टेढ़ी बात करता है, आपके पल्लू से अपने चप्पल साफ करवाता है, सुबह पैर छूने के लिए कहता है, शाम को पैर दबाकर सोता है। सच है ना? 100% करेक्ट। क्रांति मेरे पति अच्छे नहीं है। नहीं नहीं, प्योर गोल्ड है जी। बस एक ही प्रॉब्लम है, उनके शरीर में एक भूतनी रहती है, वो उनसे कहकर आपको टॉर्चर कर रही है, आपके पति के जरिए गुस्सा निकाल रही है। वो पिछले जन्म में आपकी सौतन थी। मेरी सौतन? एक और जरूरी बात भी है मैडम, आप अपने पति से जब भी मिलोगी वो बच्चे के रूप में पेट में समा जाएगी और बड़ी होकर भूत बच्ची बनेगी। उसका आना और आपका जाना एक साथ होगा। अरे मैं तो मर जाऊंगी, अब मैं क्या करूं बताओ ना। आ रही हूँ जी। कॉफी लीजिए। अब तक क्या कर रही थी तू? कॉफी बना रही थी जी। ये कॉफी है कि घास लेटर है? क्या रे, कॉलेज में तो तू बहुत भाव खा रही थी। अरे वो इधर क्यों जी? इधर नहीं तो और किधर हैं? चल इधर आ। पैर से चप्पल कौन निकालेगा? मैं निकालूंगी जी। हाँ। पैर दबाओ। दबाऊंगी जी। अरे बाप रे, अरे धीरे धीरे, जोर से। पत्नी से डरने वाले के साथ क्या तमीज? जोर से, धीरे से। वो उनसे कहकर आपको टॉर्चर कर रही है, आपके पति के जरिए गुस्सा निकाल रही है। क्या है? कोई दिखाई दे रहा है क्या? कौन दिखाई दे रहा है तेरे को? कुत्ता दिखाई दे रहा है मुझे।
कुत्ता? हाँ, कुत्ते ही तो हो तुम। सुबह शाम तुम्हारा हुक्म मान रही हूँ। तुझसे शादी की है प्यून कहीं के। सर दबा, पैर दबा, सर दबा, हाथ दबा, पैर दबा, बस दबाते रहो। तेरी तो मैं। अब रुको। अरे बाप रे! कहाँ रहे हो? कुत्ते कहीं के। मुझसे सेवा करा है। अब देख, मैं तुझे ठीक करती हूँ। हे भगवान। सॉरी जी, सॉरी। चप्पल के नीचे रहने वाली देवी, आज तेरे को चप्पल चलाते हुए देखा है मैंने। बाप रे! इतना मारने के पीछे एक कारण है। कैसा कारण? नहीं बता सकती, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी जी। कामयाबी नहीं मिलेगी। अरे क्या है सूरी, ये पागल हो गया क्या? जब भी इस लड़की को देखता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा होता ही है। रंगा से तो पंगा होगा ही। देख क्या कटिंग है यार। इसे हमारी लाइन पे लाना इम्पॉसिबल है। तू हार जाएगा यार। हारेगा नहीं तो और क्या होगा? अपोजिशन पार्टी कितनी स्ट्रांग है। यही तो होगा ना क्रांति। जो हो गया सो हो गया। नाउ वी आर फ्रेंड्स। मैं यहाँ फ्रेंडशिप करने नहीं आई, पढ़ने आई हूँ। मैं तुमसे कितने बार बोल चुकी हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। अगर फ्रेंडशिप नहीं करोगी तो पढ़ाई भी नहीं करने दूंगा। तुम जैसे टपोरी से फ्रेंडशिप करना मुझे पसंद नहीं है। hey! तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारी नाक और प्यारी, और तुम्हारे होठ क्या बताऊं, ये सब अच्छे हैं, इसलिए तुमसे दोस्ती नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप करना मेरी हॉबी है यार। तुम्हारे ना बोलने पर मेरी चाहत और बढ़ती जा रही है। मदर प्रॉमिस, तुमसे फ्रेंडशिप करके ही रहूंगा। गॉड प्रॉमिस, तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। देखो, आज तक मेरी दोस्ती किसी ने नहीं ठुकराई है। तुम पहली हो जो ना कह रही हो। अब ये मेरे लिए चैलेंज हो गया है। मुझसे फ्रेंडशिप ना करने पर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मैं चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करूंगी। तुम मेरे बारे में ठीक से जानती नहीं हो। तुम खुद मेरे पैर पकड़ कर कहोगी क्रांति वी आर फ्रेंड्स। याद रखना मेरी बात। मेरी जूती भी तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करने वाली। हाँ। क्या बात है? पैर की जूती क्या होती है? अरे यार, पैरों की जूती मतलब ये। सर इंसल्ट सर। जानबूझकर गले लगाया और फिर लात मारी उस जानवी ने। मैं साइड हट गया सर, इससे लगा। देखिए सर, ISI मार्क बन गया। तो जाकर धो लो उसे। सर, धोने पर दाग चला जाएगा, पर दिल पर लगा दाग नहीं जाएगा सर। सारे दोस्तों के सामने जानवी ने मेरे फ्रेंड को लात मारी। मुझे बहुत इंसल्ट फील हो रहा है सर। एट एनी कॉस्ट जानवी को पनिशमेंट देना ही होगा सर। जितने भी लोगों ने इस दाग को देखा है, उन सबके सामने 500 उठक बैठक करवाना होगा। गेट आउट। उठक बैठक ना करवाने पर यह बात चेयरमैन तक जा सकती है सर। इनडिसिप्लिन की वजह से तुम सस्पेंड हो। तुम्हारी बात कौन मानेगा? जिसे बोलना है जाकर बोलो। मेरे बताने पर नहीं मानेंगे, ये दिखाने पर तो। What nonsense is this? सर, आपका ही किया हुआ नॉनसेंस है सर। परफेक्टली आने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेशनली निकाला है सर। Hey, ये सब हरकत आखिर किसकी है? वो अरेंज मैंने ही किया है सर। ये तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। वो मर गया तो गिनीज बुक में जाने वाला नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में जाएगा सर। हाँ सर, अगर ऐसा हो गया तो फिर आप बहुत बदनाम हो जाएंगे सर। सर, नेगेटिव्स मैंने घर पे रखे हैं, और भी कॉपी निकाल सकते हैं। अगर मैटर ऊपर तक नहीं जाना है तो प्लीज सर। यस। जानवे, सूरी को लात क्यों मारी? सर, मैंने लात मारी? यस, सबूत के तौर पर ये निशान है। सर, ये झूठ बोल रहा है। ये मार्क तो मतलब मैंने खुद को लात मार ली है। चुप हो जाओ सूरी, चुप हो जाओ। तुम्हें क्या पता उसे कितना दुख हो रहा है। सर ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। इतने लोगों के सामने तुमने इंसल्ट किया है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सर, उधर देखिए, झूठ बोल रहा है और ऊपर से डांस भी कर रहा है सर। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू। सर देखिए ना। विल यू स्टॉप इट? जितने लोगों के सामने तुमने इसकी इंसल्ट की थी, उतने ही लोगों के सामने 50 बार उठक बैठक करो। सर, मैं नहीं लगाऊंगी सर। जानवे, प्रिंसिपल की हैसियत से कह रहा हूं, अगर नहीं मानोगी तो टीसी दे दूंगा। स्टार्ट नाउ।
आप गुस्से में भी बहुत ग्लैमरस दिखते हो सर। अरे बेटो। हाँ बापू। कुछ दिन पहले उस्मानिया कॉलेज में भी ऐसी एक पोट्टी आई थी। पोट्टी? तो क्या हुआ बाप? वहाँ के पोट्टे लोगों ने क्या किया मालूम है? बोल बाप बोल। ए, तेरे हाथ को क्या हुआ है? चल हवा कर। वो क्या फैन घूम रहा है ना? उसको छोड़, तू मुझे हवा कर। क्या हुआ मैडम? दांत के नीचे पत्थर है क्या? देख के खाना चाहिए ना मैडम, बेचारे आपके पति को कितनी तकलीफ होती होगी। बकवास बंद कर। ऐसे चावल लाने वाले के सर पर ही पत्थर फेंकना चाहिए। ले लीजिए। हंसो हंसो, मेरी पत्नी से मुझे मार खिलवाया है। अगर तुझे कॉलेज के बीच में बांध के नहीं पिटवाया ना तो मेरा भी नाम रंग बिरंगा नहीं, इट्स अ चैलेंज। अरे जाजा। जब तक उसे पिटवाऊंगा नहीं तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। ये बिल्लो बिल्लो। मैं तो आपके सामने ही हूँ जी। अभी तो मुझे पत्थर से मारने वाली थी ना जी। आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो जी। रोज क्या मैं बदसूरत दिखता हूँ? ऐसी बात नहीं है जी। आज है ना, आप बहुत हैंडसम और रोमांटिक लग रहे हो। इतनी सुबह सुबह तू मूड में क्यों आ गई? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी चाहिए। टाइम बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, ये क्या कर रही है तू? अरे दरवाजा बंद करना। नहीं डार्लिंग, तू रात में क्यों मूड में आती है? अरे हाथ क्यों बांध रही है? क्रांति, तुमने जैसे कहा था वैसे ही मैंने उन्हें चप्पलों से मारा। आप जब मार रही थी तो वो बैठा था या खड़ा था? हाँ, भाग रहे थे। तो इसका मतलब उस भूत ने अभी उन्हें नहीं छोड़ा है। मारते समय छोड़ा होगा पर बाद में फिर उनके गले पड़ गई। तो फिर अब क्या करूं? बांध के मारिए। गुड आइडिया, I'll do my level best। क्यों रे, तूने हाथ क्यों बांध दिया? अब तू आई है मेरे हाथ में, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखती जा मैं क्या करती हूँ, तुझे कैसे भगाती हूँ। अरे पागल, हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल फिर बताता हूँ। समझ गई? पागल मैं नहीं, तुम पागल हो। अच्छा मजा चखाती हूँ। तुम बात नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर की वो बात कर रही। अरे क्या कर रही है? एक बार हाथ तो खोल, झाड़ू फिर देख मैं कैसे चलाता हूँ। क्यों री, चुप बैठी हो तो ज्यादा बोल रही है। अभी देख। छोड़ो नहीं। अरे क्या कर रही है? छोड़ दे मेरे को। छोड़ मेरे पति को। छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं क्या? हे भगवान, क्या होगा? अरे रे, अरे बाप रे, दर्द हो रहा है जी। सॉरी जी, सॉरी जी, सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है जी। क्या बात कर रही? बांध के मार रही है कुत्ते की तरह। अभी पूछती है? नहीं बता सकती, अगर बता दिया तो कोशिश सफल नहीं होगी। अबे सीधे चलना। कौन है बे? क्या रे, तूने मेरे को मेरी पत्नी से मार खिलवाया ना, देख लूंगा तेरे को मैं। तू क्या देखेगा? क्या बोल रहा तू मेरे को? तेरे को बदन पे चटके नहीं दिलवाए गरम गरम ना तो मेरा भी नाम रंगा नहीं। इस रंगा को याद रखना। टाइम भगवान, मेरे रंगा जी को बचा लो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बोलो क्रांति, अब मैं क्या करूं?
एग्जैक्टली 12 बजे जलाने से बिल्कुल सही रिजल्ट पता चल जाएगा। भूलिएगा मत, नाभि से 4 उंगली नीचे। अरे सुनना, थोड़ा सा मुझे भी दिखाना। अबे रुक जा, दिखाता हूँ, शांति रख। हाँ चाहिए? किसने बात की अभी? किसने बात की? स्लिप के बारे में ये लोग बात कर रहे थे सर। ये सब क्या तमाशा है? माइंड योर बिजनेस। सर गेट अप। ये सब क्या है? हाँ? सर ये मेरे पेपर में कैसे आया मुझे नहीं पता सर। शट अप। सर इस स्लिप के बारे में मुझे सच में नहीं पता। डोंट टॉक। खुद स्लिप लगाकर नकल कर रही हो और उस पर इल्जाम लगाकर मुझे भटका रही हो। मेरा विश्वास कीजिए सर, उसी ने रखा होगा। चुप रहो। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? इसके पेपर में ये स्लिप मिली है और जब मैंने पूछा तो कहती है कि मुझे पता नहीं है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद और क्या बात कर रही है? प्लीज अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। डोंट मिस मुझे इस बारे में ऑर्गेनाइज। सब एग्जाम लिख रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। जाओ यहाँ से। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हम कोई सफाई सुनना नहीं चाहती। अब चुपचाप जाती हूँ कि मैं पुलिस को बुलाऊं। फर्स्ट यू गेट आउट। इसके साइन लो पेपर पे। यस सर। कैसी रही? जानवी क्या हुआ तुम्हें? ठीक पेशेंट के पूरी बॉडी में पॉइजन स्प्रेड हो गया है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। पेशेंट को बचाने के लिए हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं सर। उसे किसी भी तरह से बचा लीजिए। डॉक्टर, पेशेंट को उल्टी हो रही है। हाँ रहो। हाउ आर यू? फाइन सर। जानवी, तुम्हारे जहर पीने का कारण क्रांति है। उसी ने मुझे भी ब्लैकमेल करके तुम्हें रुलाया है। उसके बारे में पुलिस को बताकर तुम उसे सजा जरूर दिलवाओ। इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हैं। प्लीज कम सर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम इन्हें क्लियरली बताओ। अभी कैसी हो? आई एम ओके सर। सत्यम सर, लड़के को लेके आओ। कम से कम 1 साल की सजा तो मिलेगी ही ना? सुसाइड का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। जिसने भी किया होगा ना, कम से कम 1 नहीं 4 साल की सजा होगी। चलो अंदर। अरे क्रांति, तुम जब कॉलेज में आई थी तो यही फ्रेंडशिप करने आया था ना? क्यों? फ्रेंडशिप नहीं करने पर तुम्हें धमकी दी थी, है ना? तुम्हारे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने पर भी तुम्हारा इसने पीछा नहीं छोड़ा, है ना? जी हाँ। फिर से रिपोर्ट करने पर तुम्हें और ज्यादा सताने लगा था? जी सर। इससे तुम परेशान हो चुकी थी, इसलिए तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। Am I right? नहीं सर, मुझे कभी कभी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था, उसे मैं सह नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने जहर खाया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है सर।
जानवी, आप एक बार पुलिस स्टेशन आकर मिलिए। सर, तुम्हारी स्थिति का जिम्मेदार ये नहीं कहकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है जानवी। ऐसे लोगों को सजा न मिलने पर तुम्हारी तरह कल किसी और का भी यही हाल हो सकता है। गलती करना ही नहीं, गलती को सहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। तुमने ऐसा क्यों किया जानवी? मैं किसी की भी जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहती सर। क्रांति, स्टॉप। तुम भी इंसान ही हो ना? है? पर उस लड़की की जितनी अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर। तुमने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की सोची, पर वो लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही है। जिस इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन ना हो वो इंसान नहीं होता है। तुम ये जानते हो कि वो लड़की इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए क्यों आई थी? बताइए किसके नाम से पूजा करनी है? अनाथ आश्रम के बच्चों के नाम से कीजिए। अच्छी बात है। ऐसे क्यों देख रही हो बेटी? मैं आपकी बेटी हूँ, इस बात पर मुझे गर्व है पिताजी। ऊपर वाले ने हमें तो सब कुछ दिया है, लेकिन जब मैं अनाथ आश्रम के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए उनके लिए मैं ये सब करता हूँ। हेलो, सलीम भाई ने तेरे से खोखा मांगा था, अभी तक नहीं पहुंचा? तेरा धंधा तो ढंग से चल रहा ना? तेरे को अपने भाई से डर नहीं लगता क्या? तेरे को अपनी जान से ज्यादा पैसा प्यारा है क्या? देखो, इसके पहले भी मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं अपनी पूरी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा, पर तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बोल दो सलीम को। मरेगा। क्या हुआ पिताजी? सलीम का फोन था बेटी, पैसे मांग रहा था मुझसे। मांगने पर सब लोग उसे दे देते हैं, इसीलिए उसका मन और भी बढ़ गया है। सबको धमकी देता रहता है, पर मैंने सोच लिया है मैं कुछ नहीं दूंगा। ये सब उनको दे दो। बेटा, रोज 50,000 रुपए खर्च करके मैं इनको अन्नदान करता हूँ। 5 लाख रुपए खर्च करके अनाथ आश्रम बनवा रहा हूं मैं। बेटा, इसीलिए तुम्हारे नाम पर भी मैं कुछ और अच्छे काम करवा रहा हूं। मालती, हमारे किए हुए अच्छे काम ही हमें और हमारे परिवार को बचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए मैंने ये सोच लिया है कि उस राक्षस को मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा कभी। पिताजी, 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 क्या हो गया पिताजी? पिताजी, पिताजी। बहन, जानवी मुंबई में रहेगी तो उसके ही सामने हुई उसके पिता की हत्या की याद उसको हमेशा सताती रहेगी। इसीलिए पढ़ने के लिए उसे हैदराबाद भेजना होगा। मुझे जानवी से मिलना है। क्या मुंह लेकर आए हो? क्यों नहीं मरी ये पूछने आए हो? जानवी के मामा और उसकी मम्मी आकर उसे मुंबई ले गए। बेटी जानवी,
जो नहीं होना था वो तो हो गया, उसे भूल जाओ। तुम इससे पहले जिस कॉलेज में पढ़ती थी उधर के प्रिंसिपल से मैंने बात की है, तुम मुंबई में ही पढ़ो। हाँ बेटी, कितने दिनों तक उस हादसे के बारे में सोचती रहोगी? इधर ही हमारी आंखों के सामने रहकर पढ़ो। सलीम भाई के दर से बोल रहा है, अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया तू? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ऊपर जाने का है क्या? हम लोग अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि वो गलती ना करें, और तुम हो कि हमें ही गलती करने के लिए कह रहे हो? ये बताओ कि हम तुम्हें पैसे क्यों दे? हाँ? नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये गया। तुम अगर मुंबई आकर ज्वाइन नहीं करती तो मैं हैदराबाद आकर ज्वाइन करती। जानवी, जानवी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी जानवी, प्लीज। जानवी, सिर्फ तुम्हें सॉरी बोलने के लिए बहुत मेहनत करके मैंने तुम्हारा एड्रेस निकाला है, मुझे माफ कर दो। जानवी, इंसान से ही गलती होती है, उसे बदलने का मौका दो। मैं जानता हूँ मैं जिद्दी हूँ, तुम्हारी जबान से जब तक मेरे लिए माफी नहीं निकलेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा जानवी, सच कह रहा हूँ। कौन है बे तू? हाँ? हमारे कॉलेज में आकर हमारे कॉलेज की लड़की को छेड़ता है तू? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? क्या रे, फिर किसी लड़की के साथ लफड़ा किया तो तेरी खोपड़ी खोल के तेरा भेजा तेरे हाथ में रख दूंगा, समझा? अगर दोबारा तुझे यहाँ देखा तो याद रख, समझा? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? आनंद का फ्रेंड बोल नहीं सकता क्या? कौन है वो? पता नहीं। नहीं पता? तो ऐसे कैसे वो बात कर रहा था? मैंने कहा ना पता नहीं। मुझे पता है, तुम्हारे बीच में प्यार है और उसमें कुछ झगड़ा हुआ होगा। वो गुस्से में इधर आ गई और तुम उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई, यही बात है ना? नहीं यार, सॉरी बोलने आया था। तुम सॉरी बोलने नहीं आए हो, कुछ और ही बात है, मुझे पता है रे। अच्छा है यार, उसके बारे में मत सोचो, वो इडियट मेरे घर पे आया है। अच्छा ठीक है, जरा क्रांति को फोन दो। नहीं, वो दोनों कॉलेज गए हैं, क्रांति को कुछ बताना है। अरे रुक यार, लगता है क्रांति आ गया। क्रांति, तुम्हारे पिताजी, लाइन पे रुकना। हेलो डैड। क्यों बेटा, लड़की से तुम्हारी बात हो गई ना? तुम अगर वहीं जाकर रुक जाओगे तो यहाँ के कॉलेज का क्या होगा? डैड, मैं यहीं पढ़ना चाहता हूँ। हेलो अंकल, मैं आनंद बोल रहा हूँ। आनंद, कैसे हो बेटा? फाइन अंकल। अंकल, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्रांति की टीसी भिजवा दीजिए, ये मेरे साथ मुंबई में ही पढ़ेगा। बचपन में जैसे हम दोनों आपके यहाँ पढ़ाई करते थे वैसे ही हम मिलकर पढ़ेंगे अंकल। प्लीज अंकल, टीसी भिजवा दो प्लीज। लेकिन सीट तो सब। यू डोंट वरी अंकल, सीट वो। मुझे दे। ये अपने लोगों का ही कॉलेज है, सबसे पहले अपने को ही सीट मिलेगी, सीट गारंटेड मिलेगी, मैं हूँ ना। टीसी में भेज दूंगा, लेकिन तुम उसका ध्यान रखना। ठीक है, ओके। हाय। हेलो। हेलो, जानवी का इंतजार कर रहे हो? नाम क्या है? क्रांति। आई एम शांति। क्रांति शांति, अच्छी जोड़ी है ना? मेरे दोस्त का नाम भ्रांति है, नंबर दूं क्या? तुम दोनों की जोड़ी सही लगेगी। अरे जा रे। चल हट। यार, आज से तुम मुंबई स्टूडेंट है, आजा। हाँ, बाय द वे, तुझे इस कॉलेज में इतनी जल्दी सीट मिलने का कारण हमारे चेयरमैन ही है। क्या हुआ सबको? भैया क्या हो गया? एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई फोन करो। भैया, आपको कुछ नहीं होगा भैया, आप ठीक हो जाओगे। भैया, 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 मेरे भैया। सलीम भाई तुमसे 20 करोड़ मांगा था ना, लेकिन तुम नहीं दिए। पहले तेरा बाप टपका, अब तेरा भाई भी टपक गया। देखो अपन अभी भी बोल रहा है, बिना पैसे दिए कॉलेज चलाएगा ना तो रोज एक स्टूडेंट टपकेगा, उसमें ओपनिंग तेरे से ही होगी। ये सलीम भाई का ऑर्डर है।
सलीम के कारण मेरे पिताजी चल बसे। कंप्लेंट करने पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने मेरे बड़े भाई को मार दिया। अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं सर। पुलिस वालों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उसे अरेस्ट करने के लिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप पूरी जिंदगी कोशिश करते रहिए सर, जब तक कि सारे लोग मर नहीं जाते। सर, पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं। उसे अरेस्ट करने के लिए कितने पुलिस वाले मारे गए आपको पता है क्या? इसलिए आपका पुलिस डिपार्टमेंट डर रहा है क्या? डर के कारण नहीं मिस्टर राव, वो मिल नहीं रहा है। जब तक वो नहीं मिलेगा मुंबई में कोई इंसान जी नहीं पाएगा। आपकी हालत में समझता हूँ, लेकिन इस समय हमारा डिपार्टमेंट उसको हर हाल में अरेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 20 करोड़ दिए बिना अगर कॉलेज चलाएंगे तो रोज एक को मारने की धमकी दी है। सलीम का मैटर मैंने पुलिस कमिश्नर को बताया था, लेकिन उनकी तरफ से भी सिर्फ आश्वासन मिला। कॉलेज पे माफिया का साया छाया हुआ है सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। आप ही कोई एक्शन लीजिए सर, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए सर। सर, आप कुछ भी करके हमारे कॉलेज को सिक्योरिटी दीजिए। सिक्योरिटी दूं? देखो राव, हम खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को कैसे सिक्योरिटी देंगे? हम कैसे बचाएंगे आपको? देखो राव, गांधी जी को सिक्योरिटी थी, उन्हें मार दिया। इंदिरा गांधी को भी सिक्योरिटी थी, वो भी मारी गई। आखिरकार राजीव गांधी को इतनी सिक्योरिटी मिली थी, फिर भी वो मारे गए। एक इंसान को बचाने के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी देने पर भी उसे मारने के लिए 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। राव जी, आपको इस टेंशन से बाहर निकालने के लिए और लाइफ टाइम सिक्योरिटी के लिए एक ही रास्ता है, उसकी मांगी हुई रकम आप दे दीजिए। मांगी हुई रकम कोई गणेश चतुर्थी का चंदा नहीं, 20 करोड़ रुपए हैं। देखो राव, जान के सामने करोड़ों कुछ भी नहीं है, सोचो। सर, इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम, और तब तक कॉलेज को अब जीना है तो फिर बंद रखना पड़ेगा। कॉलेज का गेट ऐसे क्यों बंद है? और कितने दिन? अरे 20 करोड़ नहीं देने पर वो सलीम हमारे चेयरमैन को मार डालेगा, इसीलिए कॉलेज बंद कर दिया है। ये माफिया वाले कॉलेज के ऊपर भी नजर रखते हैं। ये गवर्नमेंट हमारे कॉलेज के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? ये बड़ी शर्म की बात है। डर लग रहा है यार, कॉलेज बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? अगर कॉलेज बंद रहेगा तो हम एग्जाम कैसे देंगे? प्रिंसिपल ने भी कह दिया उनके हाथों में कुछ नहीं है। कॉलेज, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ गिरवी रख रखा है। सलीम के कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इससे पहले सलीम को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर पास करने वाले मिनिस्टर को मार दिया, और उस ऑर्डर पर अमल करने वाले उस कमिश्नर को भी शिवाजी पार्क में मार दिया। इसी तरह से लिंक रोड के पैलेस होटल के मालिक से पैसे मांगे थे, उसने पैसे नहीं दिए थे, उसे मार डाला। और जब होटल को दोबारा चालू किया तो फिर उसके बेटे और उसके पोते को भी मार डाला उन लोगों ने। उस सलीम के आदमी लोग हमारे बीच ही घूमते हैं, किसी को नजर नहीं आते। शूट करके जाएंगे तो कोई करेगा क्या? बोलिए ना, आप जवाब दीजिए। कॉलेज बंद होने की वजह से 1000 स्टूडेंट्स की 1 साल की पढ़ाई खराब हो जाएगी। और सलीम से डरकर पुलिस बोलो, गवर्नमेंट कोई आगे नहीं आ रहा है। इंसान के लिए पढ़ाई जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जिंदगी कीमती होती है। पढ़ाई छोड़ सकते हैं पर जान नहीं छोड़ सकते, इसीलिए चेयरमैन ने कॉलेज बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। जानवी, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, एक बार रुककर मेरी बात सुन लो। कॉलेज नहीं होने की वजह से कैसे मिलूं पता नहीं, और अब इतने दिनों के बाद मिला हूँ। प्लीज, मैंने जो कुछ भी किया मजाक में ही किया। मैंने जब तुम्हें धक्का दिया तो तुमने मुझे सस्पेंड करवाने की कोशिश की। मैंने इसी गुस्से में तुम्हें टीज किया, लेकिन तुम इतना हर्ट हो जाओगी मुझे नहीं पता था। एग्जाम हॉल में जो हुआ वो भी मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। उसके लिए तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुम्हें हर्ट करने की वजह से मैं शांति से जी नहीं पा रहा हूं। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। जानवी, मैंने तुमसे सबके सामने उठक बैठक करवाई थी, मैं भी सबके सामने उठक बैठक करने के लिए तैयार हूं जानवी। आई एम रेडी जानवी। क्रांति, हर रोज तो तुम दूध वाली चाय पीते थे, फिर आज ब्लैक टी क्यों? तुम्हें कितने बार कहना होगा, मुझे चाय और कॉफी पसंद नहीं। आई लाइक ओनली ब्लैक टी। जानवी, तुम्हें कितना भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। हमेशा तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करने का मन करता है। मैं जितना तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, तुम उतने ही मुझसे दूर जा रही हो। तुम मुझे समझो जानवी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, जान से भी ज्यादा। तुम मुझे माफ नहीं कर रहे, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता।
मैं तुमसे प्यार करने लगा। जानवी, मेरा सर फट रहा है, पागल हो रहा हूं मैं। तुम अगर मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं अपने आप से नफरत करने लगूंगा। मेरा जीना वेस्ट लगने लगा है। एवरी सेकंड तुम याद आती हो। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। आंखें बंद करने पर भी तुम याद आ रही हो, आंखें खोलने पर मुझे मेरी की हुई गलती याद आती है। जानवी, मैंने तुम्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया। क्या तुम चाहती हो कि मैं सुसाइड कर लूं? ए क्रांति, पागल हो गया है तू? पागल हो गया है? वो लड़की तुझे माफ नहीं कर रही इसलिए मर जाएगा? उसका और तेरा क्या संबंध है? आखिर वो तेरी क्या लगती है? क्या तुझे माँ बाप का ख्याल नहीं? तेरे बगैर वो कैसे जिएंगे सोचा है तूने? इस लड़की के लिए अपनी जान गंवाएगा तू? तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। छे! सुन, तू पहले यहाँ से चला जा। उस लड़की के लिए पता नहीं तू क्या क्या करेगा, मुझे सोचकर ही डर लग रहा है। वैसे भी यहाँ कॉलेज बंद हो चुका है। देख क्रांति, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जल्दी चला जा। जब तक वो खुद आकर मुझे माफ नहीं करेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे क्या खा काम करेगा तुम्हारा लड़का? जो लड़का ठीक से डिग्री पूरी नहीं कर सकता उसको कौन नौकरी देगा? मेरा लड़का पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करेगा ये बोल के पैर पकड़ के 2 लाख रुपए ले लिए और पैसे वापस मांग रहा हूँ तो अंगूठा दिखा रहे हो। सेठ जी, 1 महीने का टाइम दीजिए, आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। आप मुझ में विश्वास अरे चल, विश्वास करके ही तुझे पैसा दिया था, अब और कितना विश्वास करूं? अरे सेठ जी, जरूरत पड़ने पर ये घर मैंने गिरवी रख दिया, लेकिन अभी कैसे खाली करूं? मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। पढ़ाई? कॉलेज बंद हुए 1 महीना हो गया है, फिर से कॉलेज शुरू होने पर उसमें मुर्दे पड़ेंगे ये कह रहा है सलीम इब्राहिम। पूरी पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलती, आधी पढ़ाई करके इसको क्या खाक मिलेगी? हमको कुछ मालूम नहीं। देखो भाई, सुबह तक मेरा पैसा ब्याज के साथ वापस नहीं मिला तो घर का सामान बाहर फेंक दूंगा, समझे क्या? रुपया तैयार रखना। सेठ जी, क्यों रे? क्या हो गया? मैंने बोला था ना मेरी तरफ चप्पल सी, और तूने चप्पल के बजाय बोलते मैं पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनूंगा। बन जा बड़ा आदमी। अब तू पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या ये आपकी तरह मोची बनेगा? तुम क्या बोल रही हो? अरे चप्पल बना करके भी मैं तुम लोग को पाल सकता हूँ। क्या हो गया तुम लोगों को? इसकी पढ़ाई के कारण सब कुछ खत्म हो गया मेरा। आज से हमारी जिंदगी फिर से फुटपाथ पे आ गई है। ये पढ़ाई ना जिंदगी का हिस्सा होती है, जिंदगी पढ़ाई का हिस्सा नहीं होती है, समझा बेटा? नहीं होती है। सब कुछ तेरी वजह से गया। हाँ, देखा ये सब कुछ ना तेरे लाड प्यार से हो रहा है। इन सब की जिम्मेदार तू है। रवि बेटा, जिम्मेदार। रवि दरवाजा खोलो बेटा, अंदर बंद मत कर लो अपने आप को, खोल दो दरवाजा। देखिए ना, मेरे रवि ने दरवाजा बंद कर दिया, कुछ कर लेगा तो बचाइए ना। अरे कोई बचाओ, अरे मेरे बेटे ने दरवाजा बंद कर दिया है, बचाओ। अरे कोई दरवाजा खोलो, अरे कोई आइए। क्या हुआ? रवि खोलो, बच्चे ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। रवि तूने क्या किया? नीचे उतारो। ये क्या किया? मेरे बेटे को कुछ क्या तूने? रवि, मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। देखिए ना, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बच्चा। अब मेरे बुढ़ापे की लाडी कौन बनेगा? रवि को बुलाना बहुत मुश्किल है यार। रवि के पेरेंट्स के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है यार। हाँ यार, हमें उनकी फैमिली की कुछ हेल्प करनी चाहिए। हाँ यार, अब रवि के पेरेंट्स की देखभाल हम करेंगे। नहीं यार, सेठ को घर देकर वो दोनों गांव चले गए। रवि के ना रहने पर वो मुंबई में नहीं रहना चाहते। आनंद, 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 क्या हुआ? आनंद, क्या हो गया? क्या हुआ? चलो। अरे आनंद, मर गई रे।
अमर और गायत्री दोनों प्यार करते थे। पिताजी ने उनकी शादी के लिए जो पैसा जुटाए थे वो सारे पैसे मेरे कॉलेज के एडमिशन में खर्च हो गए। मैंने सोचा था कि पढ़ लिख कर उसकी शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन कॉलेज बंद होने पर अमर के माता पिता ने ज्यादा दहेज की लालच में अमर की शादी दूसरी जगह करवा दी। इसी गम में मेरी बहन ने जान दे दी। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सर, हम राम जी बोल रहे हैं सर। कॉलेज के बाहर स्टूडेंट लोग हंगामा मचा रहे हैं सर। वो लोग चिल्ला चिल्ला के गेट खोलने के लिए कर रहे हैं। इस पोजीशन में वो कितना भी चिल्लाए मैं कुछ नहीं कर सकता। चिल्ला चिल्ला कर सब चले जाएंगे। ये लोग कॉलेज नहीं खोलेंगे तो मैं अपने आप को जलाकर राख कर डालूंगा। मैं कहता हूँ मैं जला दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जिंदगी मेरी नष्ट हो जाए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा सचमुच में। हट जा मेरे रास्ते से, कोई नहीं आएगा मेरे बीच में। हट जाओ, मैं अपने आप को जला डालूंगा। हट जाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे जीना नहीं है। इन हालातों में कॉलेज ओपन करूंगा तो मेरे भाई की तरह वो मुझे भी मार डालेंगे। सर, कॉलेज बंद करने से अली, रवि, किरण, मोहन की बहन की तरह और भी बहुत सारे लोग मर जाएंगे। कॉलेज ओपन करोगे तो रोज एक को मारेगा सलीम। कॉलेज ओपन नहीं करेंगे तो इसी तरह सब मर जाएंगे सर। कॉलेज शुरू करने से पहले मुझे उसे 20 करोड़ देने होंगे। अगर आप 20 करोड़ नहीं दे सकते तो हम सबकी जान देकर दीजिए सर। कितने सपने और इच्छाएं लेकर कॉलेज आने वालों स्टूडेंट्स को अब ये कॉलेज एक शमशान लगने लगा है सर। सर जी, हमारा फ्यूचर भी आपके हाथ में है सर जी। हाँ सर। ओके, मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन अब कॉलेज खुल के रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह मेरे बेटे को लंबी। माँ जी, सलीम भाई आ गए। जीते रहो। सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हो? तू कैसा है बेटा? 2 दिन हो गए घर भी नहीं आया। अम्मी की याद नहीं आई? बस थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। तुम्हें देखे बगैर एक दिन भी रह नहीं सकती, तुम्हें पता है ना? कितने दुबले हो गए हो, खाना नहीं खाते हो क्या? अम्मी, मेरे बारे में छोड़ो। जब तू मेरे हाथों से खाना नहीं खाता ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मैं भी आपके हाथों से खाना नहीं खाता तो पेट नहीं भरता मेरा। मेरी एक ही ख्वाहिश है सलीम, दिन भर कहीं भी रहो पर शाम को तुम्हें मेरे हाथों से ही खाना खाना होगा। ठीक है अम्मी। भाई वो पैसा भी नहीं दिया और कॉलेज भी खोल डाला। क्या हुआ बेटा, पत्थर आ गया क्या? नहीं। हाँ? क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? नहीं अम्मी। क्या यार, उसने सलीम के आदमियों से पंगा ले लिया। वो बहुत डेंजर है यार। अगर वो बीच में नहीं आता ना तो हमारे चेयरमैन की आत्मा उनका शरीर छोड़कर चली जाती। वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस बोलने के बजाय परेशान क्यों हो रहा है? तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। थैंक यू वेरी मच। यू आर ग्रेट। Welcome to BBC World News. This morning in Mumbai, underworld mafia don Salim Ibrahim's gangsters attempted murder on Mr. S.N. Rao, principal of Andhra Kesari College. But fortunately, Mr. S.N. Rao was rescued by Mr. Kranti, a student of Andhra Kesari College. Everyone appreciated Kranti for his daring act. However, it was a shocking situation for Salim Ibrahim's gangsters. This is a known information that underworld don Salim Ibrahim, who was responsible for creating extortion and other illegal activities, demanded Andhra Kesari College management. नया छोकरा आयला है, हैदराबाद से आयला है। उसका नाम क्रांति है। उसको आपके बारे में पता ही नहीं। पता होता तो वो ऐसा करता ही नहीं। लगता है आपका नाम कभी सुना ही नहीं है उसने शायद। ये सब अनजाने में हो गया भाई। शर्म नहीं आई? पहली बार सलीम घर आया तुम्हारी वजह से। चल भाई हट जाओ मेरे सामने से। मेरा नाम खराब कर दिया। इधर आओ। हाँ भाई। शकील। हाँ? शकील, मुझे ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा दिख रहा है ना? आंध्र केसरी कॉलेज के चेयरमैन एसएन राव पर होने वाली हत्या के बारे में उन्होंने पहले ही पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
ऐसा कहा जा रहा है कि एक्शन लेने वाली पुलिस ही सलीम स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, हीरो, उन्हें रियल हीरो बता रहे हैं सर। आरोप सुनकर आप और हमें जीरो समझ रहे हैं सर। मंत्री जी से मिलने के बाद एसएन राव को कमिश्नर का ही जवाब मिला। मंत्री जी ने ये कहकर चिंता व्यक्त की कि सरकार में रहते हुए अपनी ही सुरक्षा बल से भरोसा उठ गया है। सर, मंत्री जी का ये कथन सुनकर देश को आप जैसे मंत्री लोग के हाथ में देने की जगह ऐसे स्टूडेंट के हाथ में देंगे तो देश का उद्धार हो जाएगा सर। हैदराबाद से मुंबई में पढ़ने के लिए आए हुए विद्यार्थी क्रांति को इस घटना से बहुत नाम मिला है। आगे तुझे क्या लगता है इन सबको सलीम जिंदा छोड़ेगा? काटे जाने या मारे जाने के डर से चुप बैठते तो गांधी जी और भगत सिंह जैसे लोग कभी नहीं बनते। ऐसे स्टूडेंट की कभी मौत नहीं होती है जो अपनी हिम्मत के बल पर आगे ही बढ़ते रहते हैं। आज की ताजा खबर, आज मुंबई महानगर के लिए क्रांति एक हीरो। We are the students. भाई मर गया वो? नहीं। साल का लौंडा, 20 साल का बच्चा है और सलीम भाई से टक्कर। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पूरा मुंबई में सलीम भाई का नाम खराब कर दिया तुमने। देख क्या रहे हो? सलीम जब किसी के बारे में सोचता है तो वो उठ जाता है।
और ऐसा सच मानती है ये मुंबई सिटी। इधर डर का नाम सलीम, मौत का नाम सलीम। जिस पर हमारा डर गया समझो वो मर गया। उसके टुकड़े टुकड़े करके पार्सल कर दो। उसकी मौत दूसरे लोगों के लिए मिसाल होनी चाहिए, समझे? भाई उस कॉलेज के चेयरमैन को 20 करोड़। अरे 20 करोड़ की बात छोड़, वो 20 करोड़ छोड़ दे, उसकी मौत, उसकी लाश मुझे चाहिए। क्रांति, हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं बाजू वालों को भी नहीं पता। तुम्हारी बात सलीम भाई तक पहुंच गई। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ पे हो तो हमें भी मार देगा। ये जो तुमने काम किया है इसकी शाबाशी तुम्हें मिल रही होगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। डैडी, इसका मुंबई में हमारे सिवा कौन है? और अगर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? मैं उसे हैदराबाद जाने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर ये यहाँ पे रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बाहर हालात बहुत सीरियस हैं। सलीम के आदमी क्रांति को ढूंढ रहे हैं। आनंद के माता पिता भी डरकर कहीं चले गए हैं। ए, तू सलीम की नजरों में आ गया है। अब तेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा यार। मुंबई के बारे में, सलीम के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बड़े बड़े लोगों को मार दिया है, तुम उससे छुप नहीं सकते। यार सलीम एक खतरनाक आदमी है, उससे आज तक किसी ने पंगा नहीं लिया। तूने पंगा ले लिया है, तुझे मारे बगैर नहीं छोड़ेगा। प्लीज चला जा यार। जब इतने लोग बोल रहे हैं तो तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता यार? वो नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। जानवी उसे जब तक माफ नहीं करेगी वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अरे वो लड़की पागल है, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले सलीम तुझे मार दे, तू यहाँ से चला जा। प्रिंसिपल को उसने बचाया था, इसलिए सलीम के आदमियों ने क्रांति पर अटैक किया। लकीली वो बच गया। सलीम को तू नहीं जानती है, वो कुछ भी करेगा लेकिन क्रांति को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सलीम को क्रांति का एड्रेस मिलना बहुत डेंजरस है। आनंद ने घर से इसीलिए उसे निकाल दिया। फ्रेंड्स के रूम में डर डर के जी रहा है वो। अगर तूने उसे माफ नहीं किया तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। एक इंसान की जान एक इंसान ही बचा सकता है। अब तुम्हें उसके प्राण बचा सकती हो। जानवी, दिस इज टू मच। हालात समझने की कोशिश करो, उसे माफ कर दो प्लीज। बिल्डर बाटली वाले का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है। सारी खोली बिक गई ली है। 5 खोखा देने के लिए बोला था, अभी मांग रहे तो साला मुकर रहा है। वो प्रोड्यूसर शक्ति की फिल्म पूरी हो गई है, वो 2 करोड़ देने वाला था। पिक्चर रिलीज भी हो गई और अब तो सुपर हिट भी हो गई है। वो पैसा देने में नाटक कर रहा है। राज ग्रुप होटल हर साल 5 खोखा बेचता था। इस बार अपन लोग के फंटर लोग गए तो उनको वापस भेज दिया। क्यों नहीं दे रहे? वो कॉलेज स्टूडेंट से लफड़ा होने पर लोगों को लगा कि सलीम भाई का खौफ कम हो गया, इसलिए अब आपके नाम से कोई भी नहीं डर रहा भाई। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? हेलो सलीम भाई, माँ जी को हार्ट अटैक आया है। आप जल्दी आ जाइए। हाँ तो चलो। ए करीम, उस बिल्डर को, राज होटल के चेयरमैन को और प्रोड्यूसर शक्ति सबको खलास कर दे। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी है? उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। आपके बारे में टीवी पर न्यूज़ देखते ही उन्हें स्ट्रोक आ गया। सेकंड टाइम होने पर वो और सीरियस हो गई।
अम्मी। अम्मी, तुम आ गए सलीम। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, पता चला है। कॉलेज के लोगों से पैसा मांगा और उन्होंने नहीं दिया तो सबको मार रहे हो। पैसों के लिए बहुत लोगों को मार दिया तुमने। क्या ये सच है? बोलो सलीम, क्या ये सच है? ये सच है अम्मी। नहीं नहीं सलीम, ऐसा काम मत करो सलीम। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने किसी पर भी अन्याय नहीं किया। ऐसे आदमी की औलाद होकर तुमने अन्याय का रास्ता अपना लिया है, ये मैं सहन नहीं कर पा रही। तुम आज के बाद ऐसा काम नहीं करोगे। ऐसा मुझसे वादा करो सलीम, मैं कह रही हूँ वादा करो। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मारना होगा। पुलिस, पॉलिटिशियंस, अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो मुझे कुत्ते की तरह मार देंगे वो। अभी तुम ही बोलो अम्मी, तुम ही बोलो। मैं अपनी अम्मी को अच्छी तरह देख रहा हूँ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ अम्मी। कितनों की माँओं को रुला के अपनी माँ को खुशी देगा? बोल, मेरी बात मान। बदल जा सलीम, मेरी बात सुन, मेरी बात मानकर अच्छा बन जा सलीम। अच्छा बनकर रहना मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ अम्मी? मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरे सीने में दर्द पैदा होगा ना। मेरी बात मानकर तू मुझे खुशी देगा और मेरा दर्द कहाँ भी दर्द हो रहा है जाएगा। अम्मी? बोलो अम्मी, अम्मी बोलो कहाँ दर्द हो रहा है? बचपन बोलो में अम्मी। तुम्हें इन्हीं हाथों से उठाया, तब मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। अम्मी, लेकिन आज मुझे जो दर्द हो रहा है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती बेटा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बात मान ले, सुधर जा। तुझे अपनी माँ की कसम। तू मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो अम्मी। ऐसे मत देखो अम्मी, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुमने मुझे पाला पोसा, उसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मुझे माफ कर दो अम्मी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। भाई, जो लोगों ने अपन को पैसा नहीं दिया ना, अपन ने उन लोग को उड़ा डाला। अम्मी को दफनाने का बंदोबस्त कर। या अल्लाह, मेरी अम्मी को जन्नत नसीब कर, इसके गुनाह माफ करना, तो उसे आराम फरमाना। बस इतनी सी मेरी दुआ कबूल करना। वो कॉलेज स्टूडेंट क्रांति की वजह से ही अम्मी को पता चला। मेरी अम्मी की मौत का कारण भी वही स्टूडेंट है। छोड़ूंगा नहीं उसको, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसको। ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा उसको, वो पहचान नहीं सकेगा, इडियट।
मुझे मात देने की कोशिश की है उसने। हमसे डरकर हमें पैसे भेजने वाले क्या सोचेंगे? हाँ? सलीम डर गया। वो साला राज क्या सोचेगा? हंसेगा मुझ पर, मुंह पर हंसेगा मेरे। ये गल्फ कंट्री के लोग आकर थूकेंगे मेरे मुंह पर, थूकेंगे। उस लौंडे साले को मैं नहीं छोड़ूंगा। छोटे छोटे टुकड़े करके गिद्धों को खिला दे, गिद्धों को खिला दे। ये क्रांति जब तक जिंदा रहेगा, मिनट मिनट लोगों का डर कम होगा। सारी दुनिया कायर की तरह मुझे देखेगी। जा 1000 गन से उसकी बॉडी में छेद छेद कर दे। जा 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 जाओ ना। वो छोकरा अपने को ढूंढता हुआ आएगा तो इनके साथ उसको भी उड़ा देना। ए, गाड़ी रोक ले। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ? छोड़ो। शकील भाई, जाने दो इन लोगों को। शकील भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? छोड़ जल्दी। उतर बे, उतरो, चलो। अब फोटो से भी माफी मांग रहा है क्या? अरे कौन है? चल चलो। अरे ये रास्ते के बीच में झाड़ किसने रखा? अभी उठा के साइड में रख। सलीम का आदमी समझ लिया। अरे इसे क्यों जला रहा है तू? इस लड़की की वजह से ना मुंबई में आकर फंस गया है। अरे पता है ना वो मार देगा, फिर भी नहीं जा रहा है। खुद तो रो रहा है, हमें भी रुला रहा है। इस फोटो को नहीं, इसे ही जलाने का मन कर रहा है। सॉरी यार। ले खा ले। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया, प्लीज खा ले। क्रांति, अरे आनंद, क्रांति, आनंद, कैसे भी यहाँ से चला जा। वो तुझे यहाँ जीने नहीं देगा। जल्दी चला जा। आनंद, आनंद, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता यार, प्लीज यार जल्दी चला जा यहाँ से। मेरी बात मान ले यार। आनंद, चल हॉस्पिटल चलते हैं। जानवी तुझे माफ नहीं करेगी। आनंद, आनंद, तू उसे भूल कर यहाँ से हैदराबाद चला जा। चला जा यार, आनंद, चला जा। आनंद, 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 जल्दी चला जा। आनंद, आनंद, क्या रे? तू अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ा है बेशरम? और 1 मिनट भी यहाँ पर रहेगा ना तो तुझे सलीम नहीं, हम लोग मार देंगे। आज तेरी वजह से ये मारा गया है, कल हम सब भी मारे जाएंगे। जा रे, जाना, जा। अबे एक तू पागल, एक वो लड़की पागल। तुम दोनों के बीच में आखिर खामखा हम क्यों मारे जाए? चल निकल यहाँ से, चल जा, चल निकल यहाँ से। तेरी वजह से आनंद मारा गया, अब भी तुझे चैन नहीं है। अरे तू क्या कर रहा है? छोड़ उसे। तेरी वजह से ये हम मार डालेंगे। चल यार छोड़ दे उसे। क्यों मार रहा है? छोड़। चल देखो ये जाएगा कि नहीं कर रहा है? छोड़ दे। जाएगा कि नहीं? उसे मार डालोगे क्या?
भाग यहाँ से। तुम पागलपन कर रहे हो। रुको रुको तुम रुको। छोड़, आज भी मेरी बात सुनो। वो बेचारा खामखा मर जाएगा। इससे कहो और कहीं जाके पागलपन दिखाए। इसकी वजह से तू, मैं, हम सब लोग मारे जाएंगे। जा रे। ये कहां से हमारे पीछे आ गया? मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ यार। उसे मत मारो यार। तुझे अकल है क्या? तू कैसे इंसान है? क्रांति के लिए आए हुए सलीम के आदमी आनंद को मार कर चले गए। आज इसे मारा, कल उसे मारेंगे, लेकिन तू उसे माफ नहीं करेगी। बता क्यों? छी, वो मर भी जाएगा लेकिन तू उसे माफ नहीं करेगी। तेरा मौन व्रत आज उन सबकी मौत का कारण बन गया है। वो क्रांति, वो तो पागल है ऐसा तू कहती थी, लेकिन तेरा सोचना गलत था। तेरा दिल पत्थर का बन चुका है, मैं जानती हूँ। उस क्रांति के साथ लड़कर मैं अपनी जान गंवा दूंगी, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड बनकर मैं तुम्हारे पापों का हकदार नहीं बनना चाहती। गुड बाय। क्रांति, एक फ्रेंड की तरह बोल रही हूँ। जानवी को तुमसे बात करना पसंद नहीं है, वो पागल है। ठीक कहा। सुधरने वालों के लिए वेट किया जा सकता है, लेकिन वो तो सुधरना ही नहीं चाहती। ये फुलिशनेस है यार। उस लड़की की वजह से सलीम के हाथों से मरना। नो, तू हैदराबाद चला जा यार। जल्दी चला जा तू। अरे यार तू सुनता क्यों नहीं? चलना यार। क्या जाओ 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 लगा रखा? कहाँ जाऊं? मेरे चले जाने से मारा हुआ चेयरमैन वापस आ जाएगा क्या? आनंद, रवि, अली, क्या ये सब वापस आ जाएंगे? मेरे आने के पहले और मेरे जाने के बाद ये लोग इसी तरह लोगों को मारते रहेंगे। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ से वापस चले जाओ या सलीम के हाथों मारे जाओ। तीसरा रास्ता भी है। तुम्हें अगर मेरा साथ देना है तो दो, वरना मैं उन सबका अकेला ही मुकाबला करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। सब जानते हुए ऐसी बात क्यों कर रहा है यार? इससे क्या बात करना यार? चल मेरे साथ। अबे चल ना। अब तुझे हैदराबाद की ट्रेन में बिठा के ही दम लेंगे। अरे अब क्या हुआ तुझे? क्रांति रुक जा। बात सुन। क्रांति 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 रुक जाओ। क्रांति 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 रुक जाओ। यही सलीम का राइट हैंड है। चलो 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 छोड़ छोड़। गाड़ी चलो। मुंबई में सलीम के जितने भी शूटर्स हैं उन सब का एड्रेस और फोन नंबर बोल जल्दी। नहीं जानता। तू जानता है ये क्या है? AK-47 का बाप BK-47। इससे अगर काम शुरू करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सच बोलेगा तू। बोल नहीं बोल बोल। नहीं बोलूंगा। चल बोल जल्दी बोल। बोल 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 बोल। नहीं बोलूंगा मैं। बोल नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा ये, लेकिन बोलेगा फॉर्मूला नंबर 55। मिर्ची के पाउडर से तेरा दादाजी भी बोलेगा। बताता हूँ। करीम, रहमान, श्री, विनोद, रंजीत, राहुल, कपिल, मनोज, अश्विन, शिवाजी, रजनीश, अनवर 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 अनवर।
और कितनी औरतों को डराकर अपना बनाएगा तू? क्यों एक्स्ट्रा एक्टिंग करती है? झटका लगाऊंगा। कुछ भी हो, तूने मेरे दिल को चुराया। अब मैं डरो मत। कौन? तेरा बाप क्रांति। हरामजादे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। काट डालूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा। कूल डाउन, कूल डाउन। जो अब तक किसी ने नहीं किया, मेरे करने पर गुस्सा आ रहा है क्या? तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए एक फोटो भेज रहा हूँ, देख लेना। तेरे शार्प शूटर को मैंने ठोक दिया। साले तुझे तुम हेलो शकील, कहाँ हो? इधर किधर? इधर किधर? इधर। बेवकूफ, क्रांति ने अनवर को मार दिया है। उसका टाइम पूरा हो गया था, वो गया। शकील, रहमान सुन। हाँ बोलो शकील भाई। पुरानी हवेली के पास एक छोकरे को भेज ले हूँ। हाँ। उससे हथियार ले लेना। अभी जाता हूँ शकील भाई। आखिरी आवाज सुन लिया? पहचाना नहीं? लो अभी फोटो भेजता हूँ, देख लिया ना? खुद के माँ बाप को मारा हूँ, तुझे मारे बगैर छोड़ूंगा नहीं। खामोश। हेलो शकील, बोलो भाई। रहमान मर गया, मार दिया उसने। जो आएगा वो तो जाएगा सलीम भाई। पागल हो गया है क्या तू? क्या हुआ तुझे? अपन को कुछ भी नहीं होला भाई, आप ही को कुछ होला है। कहाँ है तू? इधर ही छू भाई। तू जल्दी इधर आ। बोलो भाई। सही, उसने अनवर और रहमान को मार दिया। पता नहीं शकील कहाँ मर गया है। भाई आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जल्दी ही निकल रहा हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त हमारे हाथ में बहुत ही गंभीर समस्या है। सिचुएशन लाइक, एक्सक्यूज मी। हेलो सर। सिटी में लफड़ा करने वाला कोई भी हो, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो। यस सर। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। अन्ना क्या?
नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मार, मुझे मत मार। नहीं नहीं। मैं क्रांति बोल रहा हूँ। इस दुनिया में तेरी मौत के सिवाय मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। उसके पहले ये सुन। आवाज से समझ नहीं आया तो फोटो देख ले। शौक लगा क्या? अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भड़वे। खत्म कर दूंगा तुझे। मैं चिल्ला मत, गला खराब हो जाएगा। सुलेमान, अरेस्ट हिम। सुलेमान, अरेस्ट हिम। सॉरी सर, इस कॉलेज के लफड़ों में मेरा बेटा मारा गया, फिर भी कांस्टेबल होकर मैं कुछ नहीं कर पाया। वांटेड लिस्ट वाले जिन लोगों को हम नहीं मार पाए, उन्हें इन लोगों ने मारा और आप इन पर गर्व करने के बजाय अरेस्ट करने को कह रहे हैं। मैं ये नहीं कर पाऊंगा सर, हरगिज नहीं कर पाऊंगा। मैं रिजाइन करता हूँ। बेटा, बेकार के लोगों को मारकर हमारे हाथ दर्द करने लगे हैं बेटा। इन हाथों से आज तक जो काम नहीं हो पाया वो तुम लोगों ने कर दिखाया। भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है बेटा, इसीलिए आज मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। सॉरी सर। इस खून के जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। फॉलो मी। हेलो शकील, हमारे शार्प शूटर करीम को मार दिया उसने। करीम ने बहुत बेकसूर लोगों को टपकाया भाई। अभी वो टपका गया तो तुमको क्या? क्या हो गया है तुझे? हमारे सारे आदमियों को बलि की तरह मार रहा है वो। मेरी बात सुन, कॉलेज को उड़ा दे। अल्लाह के पास जाकर उड़ाऊंगा। क्या बकता है साले? साले चीटिंग करके पत्ते फेंक रहा है। ए चिल्ला मत रे, वो नमाज पढ़ रहा है, तू पता डाल बे। अरे मेरा गन भी साफ कर, खून की बदबू आ रही है। उस लोखंड वाले को जब मैं ठोक रहा था ना, तो मालूम है क्या बोलता था वो? मुझे जीना है, मुझे जीना है। मेरे को लगा उसके नाक में तो नहीं ठोक दिया। साला माल में दम ही नहीं है, कितना भी पियो चढ़ती नहीं है। इन मिलावट करने वालों को तो जिंदा जला देना चाहिए। अबे छोटू, माचिस जलावे। सलीम, ये सुन। तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। छुप कर नहीं, सामने आकर बोल। कहाँ है क्रांति? कौन है क्रांति? सामने आओ। तू बाहर नहीं आएगा तो इस लड़की को मार दूंगा मैं। लड़की की जान बचानी है तो बाहर आ। कहाँ छुप गया है तो कायरों की तरह? एक मामूली स्टूडेंट होकर सलीम से पंगा। क्रांति, सलीम बहुत डेंजर है यार, तू बाहर मत जाना। हाँ मत आना। क्रांति,
3 गिनने तक बाहर नहीं आया तो इसको मार दूंगा। समझता क्यों नहीं यार? चल जल्दी बाहर आ। बाहर मत जा। तू है क्या? आजा। तू सलीम से पंगा लेती है क्या? लड़की को बीच में रखकर धमकी देकर बुला के वार करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तूने माँ का दूध पिया है और तुझ में थोड़ी भी हिम्मत है तो सामने से वार कर। ये लौंडा मुंबई के बादशाह को मारेगा? सलीम को मारेगा ये? मारेगा? मारेगा ये? क्यों बे? सलीम भाई, बचपन से मैं गुंडा हूँ। इस लड़की ने मुझे चैलेंज किया है तेरा नाम लेकर। मैं चैलेंज स्वीकारता हूँ। इसी कॉलेज में तेरी कब्र खोद दूंगा मैं बहुत हटेला हूँ। कोई भी मेरे रास्ते में आएगा ना, यहीं पे काट दूंगा। अगर कोई बीच में आया तो यहीं पे काट दूंगा। आजा आजा। क्रांति, अगर तुमने इसे मार दिया तो समझो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उठ बे। देख लिया ना तुमने इसे? तू मारेगा मुझे? मार। सलीम भाई, देख लिया ना मुझे ललकारने का नतीजा? देखो इसे। बंद कर दूंगा, कॉलेज को बंद कर दूंगा। क्रांति उठो। क्रांति, सलीम तुम्हें मार डालेगा। क्रांति उठो तुम्हें सलीम का सामना करना ही पड़ेगा। क्रांति, सलीम को मार दो। क्रांति उठो। क्रांति, मेरे लिए प्लीज। क्रांति, सलीम भाई, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। सलीम भाई, उसे मत मारो प्लीज, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, उसे मत मारो ना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो ना उसे, छोड़ दो। सलीम भाई, क्रांति, मुझसे पंगा लेके इस सलीम भाई से पंगा
क्रांति, मारो मारो आज की ताजा खबर, एक कॉलेज के स्टूडेंटों ने माफिया डॉन सलीम इब्राहिम के 101 टुकड़े कर दिए। आज की ताजा खबर, एक कॉलेज के इंडियन स्टूडेंट्स ने माफिया डॉन सलीम इब्राहिम को मार डाला। जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो इन स्टूडेंट्स ने कर दिखाया। मैं तुम्हें आखिरी तक परेशान ही करता रहा। लाइफ में फिर कभी किसी को टॉर्चर नहीं करूंगा। मुझे माफ करने के लिए थैंक्स। मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूं। मैंने तुम्हें इतने दिन तक माफ नहीं किया, तो क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? प्लीज मुझे माफ कर दो।